नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं वारदात। सिंघम टाइप एंट्री हो, बड़े बड़े कैमरे हर कदम का पीछा कर रहे हो, पत्रकार की बेचैन निगाहें जुबान से लफ्ज फूटने के इंतजार में हो, टीवी पर बस उसी का चेहरा हो, अगले रोज अखबारों में उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हो और एक सरकारी अफसर को और क्या चाहिए? खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। चाल उल्टी पड़ जाए तो ईमानदारी का चोला, फंसाने की साजिश, पड़ोसी मुल्क का षड्यंत्र और पाने के लिए सारा संसार है। सिंघम का लेबल, प्रमोशन पर प्रमोशन, बड़े बड़े लोगों में खौफ, नेताओं से यारी। रुकिए, कभी कभी ये भी पड़ जाती है भारी। वो सिंघम बना, पत्रकारों ने उसका पीछा किया, उसके एक एक लफ्ज टीवी की सुर्खियां बनी, उसका एक एक अंदाज अखबारों की तस्वीरें बनी। लोग उसकी ईमानदारी की कस्में खाने लगे, मगर जब फर्ज देशभक्ति और ईमानदारी की पिच पर उछाले गए, सिक्के को पलटकर उसका दूसरा पहलू देखा गया। तो जो सिंघम था वो धोखेबाज नजर आने लगा। हालांकि पत्रकारों ने अभी भी उसका पीछा किया। अब टीवी पर सुर्खियां उसके मुंह से निकले लफ्ज नहीं, बल्कि उसके बारे में हर रोज हो रहे खुलासे बनने लगे। अखबारों में उसकी पैदाइश से लेकर उसके फर्ज तक के फर्जीवाड़े अखबारों की हेडलाइंस पढ़ने लगी। अब लोग उसकी ईमानदारी पर शक और उसे बेईमान करार देने लगे। क्या आर्यन खान बिना किसी जुर्म के 25 दिनों तक जेल में रहा? क्या आर्यन खान एनसीबी और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की साजिश का शिकार हुआ? क्या एनसीबी ने आर्यन के व्हाट्सएप चैट का झूठा ढिंढोरा पीटा था? क्या क्रूज पर एनसीबी की पूरी रेड ही झूठ की बुनियाद पर मारी गई थी? इन सारे सुलगते सवालों को बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जवाबों ने जन्म दिए। इन सवालों और जवाबों की तह में चले उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की कुछ लाइनें सुनते चलिए। एप्लीकेंट नंबर 1 और 2 यानी आर्यन खान और अरबाज खान क्रूज पर एक साथ सफर कर रहे थे, जबकि एप्लीकेंट नंबर 3 मुनमुन धमेचा अकेली। मुनमुन या बाकी किसी के साथ आर्यन और अरबाज का कोई लिंक नहीं था। आर्यन के आईफोन से मिले व्हाट्सएप चैट में भी ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था जिससे यह साबित होता कि क्रूज पर ड्रग्स को लेकर कोई साजिश रची गई थी। इस कोर्ट में रिकॉर्ड पर ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि क्रूज पर सवार सभी आरोपी एक ही मकसद से इकट्ठा हुए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह बयान बेहद अहम है। अहम इसलिए कि इस बयान से यह साबित होता है कि क्रूज पर 2 अक्टूबर को न तो कोई रेप पार्टी थी, न आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज उस रेप पार्टी का हिस्सा और न ही किसी बड़ी साजिश के हिस्सेदार। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एनसीबी पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो उस व्हाट्सएप चैट को लेकर था, जिस व्हाट्सएप चैट के बलबूते एनसीबी आर्यन को इंटरनेशनल ड्रग डीलर साबित करने पर तुली हुई थी। आपको याद होगा 3 अक्टूबर को एनसीबी ने जब पहली बार आर्यन को अदालत में पेश किया, एनसीबी की हिरासत मांगने, तब उस रोज किसी व्हाट्सएप चैट का जिक्र नहीं किया था, जबकि आर्यन करीब 20 घंटे से एनसीबी की हिरासत में ही था, उसका आईफोन भी। पहले दिन एनसीबी की दलील बेहद कमजोर थी, लिहाजा अदालत ने भी आर्यन को एक दिन की हिरासत में भेजा। लेकिन एक दिन बाद जब दोबारा आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया, तब पहली बार एनसीबी ने आर्यन के व्हाट्सएप चैट का खुलासा किया और ये दावा किया कि इस चैट से ये साबित होता है कि आर्यन के तार कुछ विदेशी ड्रग डीलरों से जुड़े हुए हैं। इसी के बाद तब अदालत ने आर्यन को 3 दिन की हिरासत में भेजा था। उसके बाद से ही एनसीबी अलग अलग कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर ये दावा करती रही कि व्हाट्सएप चैट की शक्ल में आर्यन को लंबे वक्त के लिए जेल भेजने के पुख्ता सबूत है उसके पास। लेकिन जिसे एनसीबी अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही थी, उसी व्हाट्सएप चैट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली ही नजर में पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत देते हुए अपने फैसले में साफ साफ कहा कि आर्यन के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट से एक भी ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली जो किसी साजिश या जुर्म की तरफ इशारा करती है। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन नेक कौन पापी,
हमारे समाज में इसका फैसला अदालतें करती हैं। कभी कभी ये फैसले कागज पर भी छोड़ दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में कागज बहुत अहम है। कागज तो दिखाना पड़ता है, बात तभी मानी जाती है। और ये शख्स पिछले 1.5 महीने से कागज पर कागज पेश करके ईमानदारों की ईमानदारी और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश में लगा है। अब तो अदालतें भी इन कागजों की तस्दीक और उन ईमानदारों पर सवाल करने लगी हैं। यह हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सांबरे का तफसील में सुनाया गया 14 पन्नों का बेल ऑर्डर है। ये उसी फैसले के कागज है। कागज बहुत जरूरी है। बिना कागज के बात सच्ची और पूरी नहीं लगती। इन कागजों में एनसीबी के उस ईमानदार अफसर और उसके किए गए ऑपरेशन के बारे में जस्टिस नितिन सांबरे ने 1-2 नहीं 17 पहलुओं के साथ अपनी राय रखी है। इन पन्नों का लबोलवाब हाईकोर्ट की जुबान में कुछ यूं है। क्रूज ड्रग्स मामले में 26 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत ही नहीं है। कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि सभी आरोपी एक ही इरादे से क्रूज पर सवार हुए थे। सबूत के तौर पर बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिनमें आवेदकों के खिलाफ पुख्ता साजिश के मामले को साबित किया जा सके। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा एक ही क्रूज पर थे, यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता। सभी आरोपियों के इकबालिया बयानों पर सिर्फ जांच के लिए गौर किया जा सकता है, लेकिन आरोप साबित करने के लिए नहीं, क्योंकि ये मजबूर नहीं है। आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है और इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है। मर्चेंट और धमेजा के पास से अवैध मादक पदार्थ पाया गया जिसकी मात्रा बेहद कम थी। आर्यन या तीनों आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत साजिश रचने और अपराध करने के लिए बैठक करने का कोई भी सबूत इसमें नहीं मिला। ऐसे मामलों में पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्या इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वो पहली नजर में यह तय कर सके कि आवेदकों ने साजिश रची थी या नहीं। आप भूल ना गए हो इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि पिछले महीने 2 अक्टूबर को एनसीबी के तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े ने मुंबई में क्रूज से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि आर्यन के पास से एनसीबी को कुछ नहीं हाथ लगा, लेकिन उन्हें लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो आर्थर रोड जेल भी भेज दिए गए। आरोप लगे कि आर्यन ड्रग्स रैकेट का न सिर्फ हिस्सा है बल्कि उसके तार विदेशी डीलरों से भी जुड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर को जब एनसीबी के तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े मुंबई के कॉर्डिलिया क्रूज में नए लड़के लड़कियों के पास से ड्रग्स की 10-15 गोलियां बटोर रहे थे, उससे ठीक 11 दिन पहले गुजरात में अडानी के स्वामित्व वाले मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन सुर्खियां मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई हेरोइन की जांच कर रहे अफसर नहीं, बल्कि नई उम्र के लड़के लड़कियों के पास से 10-15 गोलियां जब्त करने वाले समीर वानखेड़े बटोर रहे थे। वानखेड़े एक के बाद एक दलीलें पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि न सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स एडिक्ट है, बल्कि मुल्क में चलने वाले ड्रग्स सिंडिकेट से उसका नाता भी है। मगर ये एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के अच्छे वक्त के पहिए का आखिरी स्टेशन था, क्योंकि इस स्टेशन के बाद उनके अच्छे वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का जिम्मा इस मामले में समीर वानखेड़े की पोल खोलने वाले नए स्टेशन मास्टर नवाब मलिक ने अपने हाथों में ले लिया था। बस फिर क्या था, पहिए ने उल्टा घूमना शुरू किया और एक एक कर नवाब मलिक समीर वानखेड़े के अच्छे वक्त को बुरा बनाते गए। विद्या और फारूक माब हैदर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के अच्छे वक्त को अपने किन किन इल्जामों से बुरा बना दिया, तफसील से इसका भी खुलासा होगा। एनसीबी डायरेक्टर और एनसीपी नेता के बीच ड्रग्स के झोल से शुरू हुआ यह सियासत का खेल अब इस मोड़ पर है कि इसका अंजाम तक पहुंचना तय है, इस तरह या उस तरफ। लेकिन इस तरफ से नवाब मलिक समीर वानखेड़े की पोल खोलने वाले एक के बाद एक दस्तावेज पेश करते जा रहे हैं। इससे लगता है कि यह अंजाम नहीं, आगाज है।
एक अलग ही किस्म के फर्जीवाड़े का आगाज। एक के बाद एक एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक इतने इल्जाम समीर वानखेड़े पर जड़ते जा रहे हैं कि जो समीर वानखेड़े अभी तक बॉलीवुड को अपने शिकंजे में ले रहे थे, वो अब खुद ही इस शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं। ड्रग्स केस में आर्यन को मिली क्लीन चिट और बॉम्बे हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर ने पासा पलट दिया है। तो बकौल बॉम्बे हाईकोर्ट, अगर आर्यन बेगुनाह थे और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी, तो अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? अकेले आर्यन का मामला होता तो शायद सॉरी बाबू कहकर समीर वानखेड़े का काम चल भी जाता, लेकिन उन पर इल्जाम तो नवाब मलिक के दामाद को भी फर्जी तरीके से फंसाने का है। और जिस तरह सियासत और अफसरशाही की पिच पर नवाब मलिक फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उससे तो लगता है कि नवाब मलिक पारी को समाप्त करके ही लौटेंगे। और तो और नवाब मलिक के हक में आ रहे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। विद्या और फारूक माब हैदर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।